हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपीसी आज आपको फोर्स इन 3 डायमेंशन में अगला लेक्चर बता रहे हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर से देखने से पहले पहला लेक्चर अगर देखें तो ये बहुत ही आसान होगा और उस पहले लेक्चर की और दूसरे लेक्चर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखते हैं कैसा है ये क्वेश्चन। Two equal force act one along each of the straight line। दो फोर्स है इक्वल और वो कह रहा है वन along to each other लाइंस ये दे रखी है लाइन दो, so that their central axis जो उसकी सेंट्रल एक्सिस बनेगी फॉर ऑल वैल्यू थीटा लाई करेगी इस सरफेस में। इसका मतलब है मेरे बच्चों आपको दो स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं, ये निकालनी है, यहाँ लिखनी है। इसमें से आपको फोर्स निकालने हैं और कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन ये तीनों निकालने हैं। और ये एल एम एन एक्स वाई जेड क्या होते हैं ये लेक्चर 1 में मैंने बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया है, तो आप लेक्चर 1 जरूर देखें। और सेंट्रल एक्सिस पूछ रहा है, सेंट्रल एक्सिस में मैं रखूंगा सारी वैल्यू कैपिटल एक्स वाई जेड की, कैपिटल एल एम एन की, और फिर वहां एक प्रोसेस है छोटी सी क्रिया करने की, वो सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो लाइन दे रखी है इन्हें दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, गिवन लाइन कैन बी रिटन एज, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। चलिए बेटा पहले प्लस का साइन ले लेते हैं, तो x प्लस ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, y माइनस बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू जेड अपॉन सी। दूसरी लाइन में अब के माइनस के साइन लेंगे, किसके, माइनस के, x माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, y माइनस बी साइन थीटा अपॉन, यहाँ प्लस का ले लिया था अब के माइनस का आएगा, b कॉस थीटा इक्वल टू जेड अपॉन सी। बेटा मैंने एक बार प्लस का साइन ले लिया, दोनों में एक लाइन बन गई, माइनस का साइन ले रहा हूं तो दूसरी लाइन बन गई। लाइन दे रखी है तो अब हमें फोर्स जरूरत है, तो ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए। तो कैसे निकालते हैं, कैपिटल एक्स फोर्स इक्वल टू कैपिटल एक्स इक्वल टू, ये फोर्स होता है एक्स के लिए ए साइन थीटा प्लस ये भी होता है ए साइन थीटा, अर्थात कितना हुआ 2a साइन थीटा। कैपिटल वाई तो सिग्मा वाई, ये वाई के लिए फोर्स माने जाते हैं, b कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये कट गया तो क्या आ गया, कैपिटल जेड के लिए सिग्मा जेड, तो जेड के लिए ये दोनों जुड़ जाते हैं तो रूप नीचे c प्लस सी कितना हुआ 2c। मैंने फोर्स निकाल लिया, x की वैल्यू है 2a साइन थीटा, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 2c। ये जो सेंट्रल एक्सिस होती है ये उसमें यूज होंगे और ये फोर्स होते हैं, ये x एक्सिस पे मान लिया मैंने, ये y एक्सिस पर और ये z एक्सिस पर। आइए अब कैपिटल एल एम कैसे निकालते हैं। कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन क्या होता है वो मैंने लेक्चर 1 में बड़े प्यार से डिफाइन किया है, ठीक है। आइए एल निकालने के लिए वी हैव L1i प्लस M1j प्लस N1k इक्वल टू आई जे के। बेटा इसके नीचे ये किससे पास हो रही है, ए कॉस थीटा, देखिए माइनस का होता है लाइन में,
तो ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और यहाँ क्या है जीरो, मैं लिखे देता हूं यहाँ जीरो। तो बेटा यहाँ लिखोगे माइनस के ए कॉस थीटा, यहां बी साइन थीटा, और यहां बेटा जीरो। नीचे फोर्स लिखे जाते हैं, पहली लाइन के लिए लिख रहे हैं तो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा और सी। इसे सॉल्व करिए मेरे बच्चों, आई ये दबाएंगे तो बी सी साइन थीटा वो जीरो हो गया, माइनस जे दबाएंगे तो माइनस के ए सी कॉस थीटा, देख लो माइनस के ए सी कॉस थीटा, और ये जीरो हो जाएगा, प्लस के दबाएंगे माइनस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस के ए बी, यही बचेगा बेटे। कंपेयर करने पर तो L1 इक्वल टू मिला बी सी साइन थीटा, M1 इक्वल टू मिला माइनस माइनस प्लस ए सी कॉस थीटा, और N1 इक्वल टू मिला माइनस ए बी। अब L2 निकालो ऐसे, L2i प्लस M2j प्लस N2k इक्वल टू आई जे के। यहां प्लस के ए साइन कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा, यहां बी साइन थीटा, और यहां किससे पास हो रही है जीरो से, फोर्स नीचे ए साइन थीटा, यहां फोर्स माइनस के बी कॉस थीटा, और यहां सी। सॉल्व करिए बेटा, आई दबाओ, बी सी साइन थीटा माइनस जे दबाओ ए सी कॉस थीटा, प्लस के दबाओ तो माइनस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस के ए बी। बेटे कंपेयर करने पर L2 इक्वल टू आया बी सी साइन थीटा, M2 इक्वल टू माइनस ए सी कॉस थीटा, और N2 इक्वल टू माइनस ए बी। अब निकालेंगे कैपिटल L, ये होता है सिग्मा L, कैपिटल M सिग्मा M, कैपिटल N सिग्मा N। सिग्मा L का मतलब है L1 प्लस L2, इन दोनों को प्लस करिए तो ये हो गया 2BC साइन थीटा, इन दोनों को प्लस करिए M की वैल्यू हो गई जीरो, इन दोनों को प्लस करिए N की वैल्यू माइनस के 2AB। हमको L M N की आवश्यकता थी वो मिल गई, कैपिटल XYZ की आवश्यकता थी कैपिटल XYZ मिल गई। पूछ क्या रहा है, देयर सेंट्रल एक्सिस मस्ट फॉर ऑल वैल्यू, ये तो हमें सेंट्रल एक्सिस मालूम होनी चाहिए। चलिए मैं यही लिख देता हूं, वी हैव सेंट्रल एक्सिस, ऊपर लिखूंगा वी हैव सेंट्रल एक्सिस, ये होती है L माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई अपॉन एक्स। अब है M माइनस वाई जेड की जगह पर जेड एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन वाई, N माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स अपॉन जेड, और ये किसके बराबर जीरो के। चलिए L की वैल्यू बताइए कितनी है, 2BC साइन थीटा, 2BC साइन थीटा माइनस वाई जेड, जेड का मान कितना है 2C, तो यहां रखेंगे माइनस वाई इंटू 2C। कैपिटल Y की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो गया, इतना ही बचा। यहाँ M की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, जेड एक्स की वैल्यू कितनी है 2A साइन थीटा माइनस एक्स, कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी है 2C,
अपॉन वाई की वैल्यू 0, एन की वैल्यू देखिए कितनी है -2ab माइनस एक्स, इस वाई का मान 0 है यहां से, प्लस वाई कैपिटल एक्स की वैल्यू है 2a साइन थीटा अपॉन कैपिटल जेड की वैल्यू 2c। ये फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो और थर्ड रेशो, जिसके नीचे 0 होता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं 0 के बराबर। ये नियम है डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैंने बड़े प्यार से समझाया है। तो बाई सेकंड रेशो ये -2az साइन थीटा -2cx इक्वल टू 0। ये खोलने पर बेटे ये 0 जेड 2a साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x इंटू 2c। यहां गलती हो रही थी, प्लस हो जाएगा। 2 कॉमन लेके किस में गया 0 में, हमें तो a साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो ये बन गया cx अपॉन जेड। चलो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। यहां x की वैल्यू नहीं रखी है मैंने, x की वैल्यू रखे देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 2a साइन थीटा, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू। अब ये फर्स्ट रेशो और थर्ड रेशो, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशो, इसे मिटा देते हैं। फर्स्ट रेशो है 2bc साइन थीटा -2yc अपॉन 2a साइन थीटा। थर्ड रेशो ये रहा -2ab प्लस 2ay साइन थीटा अपॉन 2c। 2 कॉमन लेके कट गया, 2 कॉमन लेके कट गया, इसकी इसमें भाग करेंगे bc अपॉन a, माइनस इसमें करेंगे तो yc अपॉन a साइन थीटा इक्वल माइनस के 2ab अपॉन c, इसकी इसमें डिवाइड करेंगे प्लस y अपॉन c इंटू a साइन थीटा। a साइन थीटा की वैल्यू ये रही cx अपॉन जेड, यहां रख दीजिए bc अपॉन a माइनस yc अपॉन a साइन थीटा की वैल्यू cx, ऊपर चला गया z माइनस 2ab, 2 तो कैंसिल हो गया था, 2 कैंसिल, तो ये माइनस ab अपॉन c प्लस y अपॉन c, a साइन थीटा की वैल्यू है cx अपॉन जेड, a साइन थीटा की वैल्यू cx अपॉन जेड। c ते c कट गया, इस c ते c ये इधर ले आइए, bc अपॉन a प्लस ab अपॉन c, इसको इधर ले जाइए मेरे बच्चों, तो yz अपॉन x प्लस yx अपॉन जेड। इसमें से b कॉमन, c अपॉन a प्लस a अपॉन c, इसमें से y कॉमन, z अपॉन x प्लस x अपॉन जेड। यही प्रूफ है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स एक्स वाई जेड अलोंग द 3 स्ट्रेट लाइन, ये लाइन दे रखी है, रेस्पेक्टिवली शो दैट दे विल हैव सिंगल रिजल्टेंट। तो आपको सिंगल रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है वो मालूम होनी चाहिए। जब सिंगल रिजल्टेंट फोर्स होता है तो उसकी इक्वेशन होती है Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0। सो दैट द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मालूम होनी चाहिए, उसी को कहते हैं जो सेंट्रल इक्वेशन होती है। तो वो 3 लाइन बनाएंगी, 1 2 3। चलिए सबसे पहले तो ये जो लाइन दे रखी है
given line in symmetrical form. इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखिए बेटा पहली लाइन को, तो x माइनस 0/1 y माइनस b/0 z प्लस c/0। दूसरी लाइन को लिख रहे हैं, इस वाली लाइन को लिखिए अब x प्लस a/0 y माइनस 0/1 z माइनस c/0। इस वाली को लिखिए x माइनस a/0 y प्लस b/0 z माइनस 0/1। ये किसके लिए होगी बच्चों? ये और ये होगी z के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे फोर्स की जरूरत है, तो x इक्वल टू होता है सिग्मा x। ये फोर्स x एक्सिस होगा, x प्लस 0 तो x आ गया। ये y के लिए फोर्स होते हैं, तो y इक्वल टू सिग्मा y, तो 0 प्लस y प्लस 0 y आ गया। z इक्वल टू सिग्मा z, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ कैपिटल Z। तो हमें क्या मिल गया? कैपिटल XYZ की वैल्यू कैपिटल XYZ ही आए, तो फोर्स X है और Y है और Z है। अभी तो मुझे कैपिटल LMN की जरूरत है, वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, वो देखिए। वी हैव IL1 प्लस JM1 प्लस KN1 इक्वल टू IJK। ये बेटा क्या है यहाँ? 0B माइनस C, 0B माइनस C, और यहाँ कैपिटल X 0 0, कैपिटल X 0 0। हल करिए इसे, I दबाओगे तो 0, माइनस J दबाओगे 0 माइनस CX तो प्लस के CX, K दबाओगे 0 माइनस BX। तो हमने इससे कंपेयर किया, L1 इक्वल टू 0, M1 इक्वल टू माइनस के CX, N1 इक्वल टू माइनस BX। ठीक है। सिमिलरली NL2 इक्वल टू M2 इक्वल टू और N2 इक्वल टू, आप इससे डायरेक्ट खुद करेंगे। ठीक है, तो माइनस के CY 0, माइनस के CY आएगा इससे, ये 0 और माइनस AY। L3 निकालेंगे ऐसे ही, यहाँ L1 0 आया, M2, अब L3 निकालेंगे तो माइनस के BZ, M3 निकालेंगे मेरे बच्चों तो माइनस AZ, और N3 निकालेंगे तो 0। इसी की तरह L इक्वल टू सिग्मा L, तो जोड़ दीजिए 0 माइनस के CY माइनस BZ, तो माइनस CY माइनस के BZ। M इक्वल टू सिग्मा M करेंगे तो माइनस के CX, ये 0 माइनस AZ। N इक्वल टू निकालेंगे सिग्मा N माइनस BX माइनस AY। देख लीजिए, अब दोबारा रिपीट कर लीजिए, माइनस CY माइनस BX माइनस के CX माइनस AZ माइनस BX माइनस AY। ठीक है, आइए हमें सब मिल गए। हम जानते हैं वी हैव, यहां से लिख रहा हूं कौन सा फॉर्मूला, ये वाला बेटा। पहले ये दे रखा है ऊपर वाला, ये सिंगल रिजल्टेंट, तो मैं इसी के लिए लिख रहा हूं वी हैव ए सिस्टम
रिड्यूस टू सिंगल फोर्स। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों Lx My एन जेड इक्वल टू 0। जल्दी रखिए L की वैल्यू बेटे, L कहाँ ये रहा, -cy माइनस bz बाहर x। m की वैल्यू रखिए प्लस माइनस के cx माइनस az बाहर y माइनस bx माइनस ay बाहर z इक्वल टू 0। हल करिए ये तो माइनस के 2cxy माइनस 2bzx माइनस 2ayz इक्वल टू 0 डिवाइड y माइनस 2xyz। ठीक है, प्रूफ आ जाएगा। यहां में xyz की भाग करोगे तो c अपॉन z प्लस यहां b अपॉन y यहां a अपॉन x इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया मेरे बच्चों। अब मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे सेंट्रल एक्सिस मालूम होनी चाहिए। आइए v है सेंट्रल एक्सिस, इसके लिए फॉर्मूला होता है L माइनस अपॉन x m माइनस अपॉन y n माइनस अपॉन z। और जब ये सिस्टम 0 के बराबर होता है तो ये 0 के बराबर। ये बेटे पहले लेक्चर में मैंने बड़े प्यार से बताएंगे, आप पहला लेक्चर देखें तब इसे देखेंगे तो बहुत इजी होगा। चलिए देखते हैं। L की वैल्यू बता दीजिए, L की वैल्यू कितनी है, यहां रखिए माइनस के cy माइनस bz माइनस yz प्लस zy अपॉन x इक्वल टू 0। ये नीचे बल इसी को हल कर रहा हूं फर्स्ट रेशो को, ये 0 में गया तो बचा मेरे बच्चों माइनस के cy माइनस bz माइनस yz प्लस zy इक्वल टू 0। पूरे में डिवाइड कर दो कैपिटल YZ से, तो यहाँ क्या बचेगा बोलिए, माइनस c अपॉन z माइनस b अपॉन y माइनस y अपॉन y प्लस z अपॉन z इक्वल टू 0। ए लड़कों इसकी वैल्यू कितनी भाई, इस इक्वेशन से यहां से देखिए, यहां से a अपॉन x की वैल्यू या इधर ले जाएं तो यही वैल्यू निकलेगी। चलो मैं यहां निकाले देता हूं, a इधर देख लीजिए, a अपॉन x की वैल्यू कितनी हुई, माइनस c अपॉन z माइनस b अपॉन y। यहाँ रख दीजिए। चलो अब ये इसकी जगह पे क्या रखोगे, a अपॉन x माइनस y अपॉन y प्लस z अपॉन z इक्वल टू 0। एक सॉल्व कर दिया मैंने ये वाला। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों, y अपॉन x y अपॉन y माइनस स्मॉल z अपॉन z माइनस a अपॉन x इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके 0 में भेज दिया। अब मैंने ये प्रूफ कर दिया पहले वाला पहले रेशो से। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा रेशो लेंगे तो दूसरा प्रूफ हो जाएगा, और तीसरा रेशो लेंगे z वाला ये, तो आपका तीसरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये अलग है, वैसे इसी में चलता है। ठीक है ना, इसी के बराबर है। ये मैंने लगा दिया था, लो मिटा देता हूं। और अब यहां देख लीजिए, तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े तो थे लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स में, फोर्स इन 3 डायमेंशन के लिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको ढंग से देखना है और 4-4 3-3 बार करना है। फिर एक हफ्ते बाद दोबारा करिए, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा करिए, फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं आप, तब तक आप इन्हें करिए। थैंक यू, धन्यवाद।